सीरीज में आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिनों के भी बादशाह थे और सबकी जुबान को समझ सकते थे। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है कि ना सब खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी उस दबा के ऑल पर कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपनी राय दें। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज की वीडियो पर हम सुनने वाले हैं प्रॉफिट सुलेमान की स्टोरी। प्रॉफिट सुलेमान कौन थे और उन्होंने उनकी लाइफ में क्या क्या सारी चीज़ें थी, सारा उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी स्ट्रगल्स जानेंगे, उनकी स्ट्रगल क्या थी, क्या सारी चीज़ थी। आज की जो स्टोरी है वो हम सुनने वाले रमशा सुल्तान, जिनकी ऑलरेडी हम दो स्टोरीज सुन चुके, दो स्टोरीज आई थिंक सुन चुके हैं। उन्हीं की आज एक और स्टोरी हम सुनेंगे। सो सुनते हैं, अपनी टाइम वेस्ट किए बगैर आप करते हैं अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग कर दे कमेंट, अगर किसी भी स्टोरी और पे किसी कंटेंट पे रिएक्ट करवाना है तो उसको लाजमन मेंशन कर दो। सो अपनी करते हैं वीडियो प्ले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। प्रॉफिट सीरीज में आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिनों के भी बादशाह थे और सबकी जुबान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वो कुछ ही सेकंडों में इधर से उधर आ जा सकते थे। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। इंटरेस्टिंग है भाई। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत और किसी के पास नहीं, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के शायान शान ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ चाहते हवा उन्हें नरमी से पहुँचा दिया करती थी। महीनों का सफ़र सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें तामीर करते थे, दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे, जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे। जो आम काम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों से वो काम लिया करते थे। जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावट डालते थे, आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल देते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की ख़ास सिफतों में से एक सिफत ये थी कि वो जानवर और परिंदों की बोली को समझ सकते थे। सूरह नमल में इसका जिक्र आया है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, हटो, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। इस बात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े। कहने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली
اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی، کہنے لگی آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں اور اسی کو دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے تو ہی اس کی ماں ہے جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا۔ پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا اور بولا میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ میں سبا کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو سوکھی زمین میں پانی والے حصوں کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلواتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاع سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر خط ان کے سامنے گرا کر خود اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت والے ہیں، سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کس طرح کا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے بھی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحفے فرمان کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحفے پہنچے تو وہ غضبناک ہو گئے۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفوں سے خوش رہو، جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے وہ لشکر لے کر آئیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لا دے؟ ایک جن نے کہا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں ان کا تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے گئے تاکہ اس کی صورت بدل جائے۔
फिर जब मलिकाए बिल्किस वहाँ आ गई तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिकाए बिल्किस ने ना तो हाँ कहा, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, और ना ही उन्होंने ना कहा, क्योंकि ये उन्हीं का तख्त महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीली महसूस जरूर हुई थी। काफी सोचकर उन्होंने जवाब दिया, ये तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिकाए बिल्किस को एक महल में ले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत का एक ऐसा मंजर दिखाना चाहते थे जो किसी इंसान ने पहले ना देखा हो। ये महल मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप मलिकाए बिल्किस को लेकर उस महल में दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि इस महल में तो पानी बह रहा है। उन्होंने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया ताकि वो भीग न जाएं। फिर मलिकाए बिल्किस ने अपना पैर पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा। इस बात पर मलिकाए बिल्किस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो धोखा खा गईं। ये शीशे का महल इतना आलीशान था कि इसे जिनों के जरिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गईं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिकाए बिल्किस को ऐसे मौजज़ात इसलिए दिखाए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अगर दुनिया की सल्तनत इतनी बेहतरीन हो सकती है तो अल्लाह कैसा बादशाह होगा। अल्लाह के सामने सूरज तो कुछ भी नहीं जिसकी वो इबादत किया करती थी। मलिकाए बिल्किस कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हूँ। मलिकाए बिल्किस के साथ साथ उनकी पूरी कौम ईमान ले आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने करवाई थी, लेकिन जब बुख्ते नुसर ने अपना कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिदुल अक्सा तोड़ दी थी। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर शुरू करवा दी। इसके साथ साथ उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। ये हैकल सुलेमानी मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हरम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाजों के बराबर है, और मस्जिदुल अक्सा में एक नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 दुआएं कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ ये मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुवाफिक हो, यानी अदलो इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म ना हो। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ ये मांगी, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। और उन्होंने तीसरी दुआ ये मांगी, जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह पैदाइश के दिन था। इस तीसरी दुआ के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ने हमारी उम्मत के लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतरीन बादशाहत और बेशुमार ताकत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद वो थे तो इंसान ही। मौत हर इंसान को पहुंचकर रहती है। इंसान जितनी भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा ले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हासिल हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। काला जादू आम था। लोग सोचते थे कि जिन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्मे गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को सख्ती से काम पर लगाया और वो आपके सामने काम करने लग गए। आप उनकी निगरानी करते रहते।
जिन्नातों के दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत खौफ था, क्योंकि सुस्ती करने पर आप उन्हें सख्त सजा देते थे। आप खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे और इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें खुली रह गईं। उधर जिन मुसलसल काम करते रहे। वो यही ख्याल कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खलीफा आया तो वो जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर ये बात जाहिर नहीं की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर दीमक लग गई। वो अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करती रही। आखिर वो लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उनकी वफात हुए तो अरसा गुजर चुका है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी कौम को पता चल गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है, बल्कि जिन तो इंसानों से कम अकल रखते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो उसी वक्त जिन्नात जान गए कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना होते। इस तरह अल्लाह ने लोगों को समझाया कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकते। और इसी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। जो कोई भी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जलील व ख्वार होगा। हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दिल खोल कर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी के पास ना हो, और अल्लाह ने ये दुआ कबूल भी कर ली। मुमकिन और नामुमकिन हमारे दिमाग की हुदूद है, अल्लाह के लिए सब मुमकिन है, इसलिए अल्लाह से खूब दुआएं मांगा करें। तो ये था सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रॉफिट सुलेमान की स्टोरी पर रिएक्शन, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जिस स्टोरी को सुन के एक चीज़ दिमाग में आती है कि अल्लाह ताला से इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह की है, किसी की इबादत नहीं है, और अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म भी नहीं है। ये जो कोई कहे ना कि इसको गैब का इल्म है, ये जान लेते, इसका कुछ नहीं है। अल्लाह को गैब का इल्म है, ज़िंदगी मौत का इख्तियार अल्लाह के पास है। इबादत सिर्फ एक रब की है, वो है अल्लाह। और अल्लाह जितना हो सके उतनी दुआएं मांगे, हर टाइम मांगे। हमें जो चीज़ लगती है ना कि ये चीज़ नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती, अल्लाह हर चीज़ देने पे खुद कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखते हैं। तो अल्लाह जितना हो सके उतना दिल खोल के मांगे, उतना ही बार बार अल्लाह से मांगे। वो कौन सा टाइम होगा जिस टाइम हम पता भी नहीं चलेगा, हमारी दुआ की कबूलियत हो जाएगी। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग सी खूबसूरत सी वीडियो। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें, अपना ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।